गुड इवनिंग क्लास 11th। आज हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट का लास्ट लेक्चर और इसमें आप देखोगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स। इसके बाद आपके हार्डली टॉपिक इसमें है कि डायमंड ग्रेफाइट फुलविन जो आपको ऑलरेडी आता है, तो जल्दी खत्म कर लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए इसमें ग्रुप 14 एलिमेंट्स में फर्स्ट जो रिएक्शन है आपकी ऑक्सीजन के साथ है। सबसे पहले अगेन रिपीट कर लो, ग्रुप 14 में कौन कौन आता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड पीबी। And point number 2, they all form MO and MO2 type of oxide. MO का मतलब एलिमेंट है, M का मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड पीबी हो सकता है। O मतलब ऑक्सीजन है, मतलब ये MO और MO2 टाइप के ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। सही है। अब कब बनाएगा वो MO कैटेगरी का ऑक्साइड और कब बनाएगा MO2 कैटेगरी का ऑक्साइड, उसकी बहुत सिंपल ट्रिक है। ट्रिक क्या है? अगर आपने कार्बन की रिएक्शन करी लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में या लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, तो बनाएगा ये CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। बैलेंसिंग हम कर ही लेंगे। अगर आपने ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा रखा, नॉर्मल रखा, तो ये बनाएगा CO2। क्लियर है? पढ़ा भी है आपने 10th में कि व्हाट हैपन व्हेन हाइड्रोकार्बन बर्न्स इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो जब हाइड्रोकार्बन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न होते हैं तो क्या बनाते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। वो का वही रिएक्शन है। सही है। और अगर फ्यूल कंप्लीट कंबशन शो करता है तो क्या फॉर्म करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। आने के चांस 0 है, मुझे लगता है कोई पूछेगा आपसे। अगर O2 आपने लिया नॉर्मल क्वांटिटी में तो क्या बनाएगा? PbO। और ज़्यादा ले लिया O2 तो क्या बना देगा? PbO2। अब स्पेशल क्या है? यहाँ कार्बन का स्टेट है +2 और यहाँ है +4। ओके, यहाँ +2 और यहाँ है +4। तो इक्वेशंस मेरे अकॉर्डिंग कोई पूछने वाला आपसे है नहीं, क्योंकि इसमें इतना बेसिक लेवल थोड़ी पूछने बैठा है आपसे 11 में। दूसरी चीज देखिए, आप टॉप से बॉटम चलने पर बेसिक ऑक्साइड का बिहेवियर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है बेसिक ऑक्साइड का बिहेवियर? टॉप से बॉटम चलने पर मेटेलिक बिहेवियर इंक्रीज होता है। पढ़ा हुआ है आपने 10th में पीरियोडिक टेबल में, इवन यहाँ भी पढ़ा है क्लास 11th में। So when we go top to bottom, the metallic behavior increase, and जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं उसका नेचर क्या होता है? बेसिक नेचर होता है। तो आप क्या बोलोगे? पूछ ले आपसे कि PbO2 और CO2 इन दोनों में ज़्यादा बेसिक कौन है? तो ज़्यादा बेसिक कौन है? PbO2, क्योंकि Pb इज मोर मेटेलिक देन कार्बन। और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? एसिडिक। सही है। तो जनरल चीज़ें हैं। अब मैं आता हूँ इसके कुछ क्वेश्चन वाले पार्ट पर। सही है। और जल्दी फिनिश करते हैं इस टॉपिक को। देखिए बेटा ध्यान से आगे। अब देखो मेनली हम ध्यान देंगे क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि इसमें टॉपिक के लिए कुछ है नहीं करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने S ब्लॉक की रिएक्शंस पढ़ लिए, P ब्लॉक में ग्रुप 13 पढ़ लिया है, तो कुछ खास चीज़ें नहीं है। जैसे यहाँ देखिए आप, PbO2 इज मोर एसिडिक और कोवलेंट देन PbO। बार बार पूछेगा फजान सर आपसे, अब PbO2 ज़्यादा एसिडिक क्यों है? रीज़न क्या है? PbO2 में Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 और PbO में स्टेट क्या है? +2। और फजान सर क्या बोलता है? जितनी ज़्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कैटायन की होगी उतना ज़्यादा आपका कंपाउंड कोवेलेंट और एसिडिक होगा। तो कॉन्सेप्ट सिंपल ये है, अगर किसी कैटायन की वैलेंसी प्लस में ज़्यादा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, in that case that particular compound will be more covalent और more acidic। तो जिसकी प्लस की स्टेट ज़्यादा होगी वो ज़्यादा कोवेलेंट होगा एंड ज़्यादा क्या होगा? एसिडिक होगा। ये क्लास 12th का पेट क्वेश्चन है, इसलिए मैं 100% लिखता हूँ इसके ऊपर, क्योंकि ये बहुत पूछते हैं इस क्वेश्चन को। नंबर 2, CO इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट फॉर मेटल ऑक्साइड्स। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा मेटल के रिडक्शंस के लिए, जब हम मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग से, तो हम मेटल ऑक्साइड को करते हैं रिड्यूस, और रिडक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं? कार्बन। पढ़ा हुआ है 10th में। अब यहाँ क्वेश्चन पूछता है ये, CO इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट फॉर मेटल ऑक्साइड। तो आप क्या बोलोगे? CO इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट फॉर मेटल ऑक्साइड। ये एग्जाम्पल है मेटल ऑक्साइड का, बिकॉज CO कन्वर्ट इनटू CO2 एंड फॉर्म जिंक मेटल। सही है।
एंड CO2 इज एस्केप आउट इजीली। क्लियर? तो जो मेटल बनता है ना, वो मेटल होता है आपका लेस इम्प्योर। अब आप बोलोगे सर कार्बन में क्या दिक्कत है? अब कार्बन की प्रॉब्लम बताता हूं मैं। अगर आपने कार्बन लिया ZnO के साथ, तो यहां भी वही होगा Zn प्लस CO, बट CO तो निकल जाएगा, लेकिन आपकी मेटल में सम अमाउंट ऑफ कार्बन स्टिल प्रेजेंट। तो कॉन्सेप्ट ये, अगर आप मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कार्बन से करोगे तो रिडक्शन तो हो जाएगा, आप 10th में पढ़ के आते हो, बट प्रॉब्लम क्या है? कार्बन का मतलब क्या है? कोल, कोयला होता है। तो कोल जब आप ऐड करोगे तो इन दिस मेटल यू ऑब्टेन इट कैरी सम अमाउंट ऑफ डेड कोल और कार्बन पार्टिकल्स ऑल्सो। तो इस समय जो आपको मेटल मिलेगा ये उतना उतना प्योर नहीं होगा जितना इस मेथड से मिलने वाला मेटल है। क्लियर है? ये भी 12th का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सारे जो है आपको 12th का लिंक करेंगे टॉपिक्स को। तो मैं पढ़ाई ऐसे रहा हूँ कि 12th को फोकस करूंगी आपकी, है ना। देखिए, तो पूछ ले CO इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन कार्बन, तो ये रीजन लिखना है आपको। इफ वी टेक कार्बन, देन कार्बन में कॉज द मोर इम्प्योरिटी इन ऑब्टेन मेटल। नंबर 3, PbO2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। इनर्ट पेयर इफेक्ट जानते हो आप, PbO2 की स्टेट क्या है? +4, एंड ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट ये क्या कोशिश करता है? +2 में चेंज होने की कोशिश करता है। तो क्या गेन करेगा भाई? ये गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या बोलोगे? PbO2 इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट बिकॉज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट इट्स +4 स्टेट इज अनस्टेबल, देयरफॉर it gain 2 electron and convert into +2 state। इनर्ट पेयर जानते ही हो आप सब लोग, हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके 12 के लिंकअप क्वेश्चन है। जैसे ये देखो, रिएक्शन विद वाटर, ये किसी काम का नहीं है, आने का चांस भी नहीं है, ये आने वाली चीज़ें हैं आपके, यही 12th में काम आएगी। ये 12th में है, ये 12th का क्वेश्चन है, 12th का क्वेश्चन है, इसलिए फोकस इन पे करना है, इन पे फोकस नहीं करना है, ये किसी काम का नहीं है, ये है सबसे इम्पोर्टेंट काम जो 12th में काम आएंगे, है ना। अब देखिए, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम नॉट रिएक्ट विद वाटर। क्यों रिएक्शन नहीं करते हैं? बिकॉज दे आर हैविंग स्मॉल साइज ऑफ एटम। इनके एटम का साइज छोटा होता है, दैट्स व्हाई दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। टिन स्टीम से रिएक्शन करता है, थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव है उनसे। तो क्या बनाता है स्टीम से? अगर आपको याद हो क्लास 10th में, तो आपने लिखा था Fe + HOH स्टीम, और आपने बनाया था Fe2O3 ऑक्साइड, याद है। तो मेटल जब भी स्टीम से रिएक्शंस करती हैं, स्टीम से रिएक्शन करने पर ऑक्साइड बनता है। ध्यान रखना, हाइड्रोक्साइड नहीं बनता है। अगर ये वाटर होता तो हम क्या बनाते? हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? आपका स्टीम है, स्टीम होने की वजह से आप बनाओगे ऑक्साइड। तो क्या बनेगा? ये बनेगा SnO2, ये +4, और साथ में निकलेगी आपकी हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? बैलेंसिंग करना आपको आना चाहिए। ये 2 ये लगा दो आप यहाँ, ओके। टिन ऑक्साइड SnO2। आगे देखो, Pb + H2O, ये क्वेश्चन ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। लेड डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। क्यों? बिकॉज लेड कैरी प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ लेड ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। जैसे पढ़ते हैं ना, एल्यूमिनियम पर कोरोजन क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है कोरोजन एल्यूमिनियम पे? बिकॉज एल्यूमिनियम के सरफेस पर Al2O3 की प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है। सिमिलरली Pb की रिएक्शन क्यों नहीं होती है? बिकॉज ऑन द सरफेस ऑफ लेड अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ PbO इज प्रेजेंट। क्लियर है? तो ये सारे देखो, पी ब्लॉक जो चैप्टर है ना आपका, ये बहुत ज़्यादा काम का चैप्टर है। इसके लेक्चर्स वो नहीं है आपके चैप्टर में, ज़्यादा नहीं है, बट CBSE ने क्या करा है, वो टॉपिक हटाएं जिसकी 12th में कोई यूटिलिटी नहीं है, 12th में किसी काम की नहीं है टॉपिक, वो टॉपिक हटाएं। तो जो 4 लेक्चर्स हैं पी ब्लॉक के और एस ब्लॉक के 3 या 4 लेक्चर्स हैं, ये आपके बहुत टर्निंग पॉइंट वाले लेक्चर्स हैं ये। सही है? तो ध्यान रखना ये टॉपिक। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ये देखिए अगेन, आप 6 क्वेश्चंस हैं जो 12th स्टैंडर्ड के बेस पर हैं आपके क्लास 11th के ही, बट 12th के लिए इंपॉर्टेंट है। अगेन 6 क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन क्या है? PbCl2 is ionic, sorry, covalent, but PbCl2 is ionic. Why?
अब पूछ रहा है वो PbCl4 कोवेलेंट है बट PbCl2 आयनिक है। सिंपल कॉन्सेप्ट, Pb की वैलेंसी क्या है +4 और यहाँ क्या है +2। तो फजांस क्या बोलता है, जिसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा वो क्या होगा, कोवेलेंट, और जिसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी वो क्या होगा, आयोनिक। तो आप क्या लिख दोगे, अकॉर्डिंग टू फजांस रूल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट प्रपोर्शनल कोवेलेंट बिहेवियर। सही है, कई बार पढ़ा रहा हूँ, बार बार रिपीट करता हूँ। रिपीट क्यों कर रहा हूँ, आपके दिमाग में घुस जाए ये चीज़ें, ये कैसे ना कैसे करके सेटल हो जाए ताकि 12th अच्छी हो आपकी। तो ये ज़्यादा कोवेलेंट क्यों होगा, क्योंकि इसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट Pb की ज़्यादा है। अब यहाँ देखो SnF4 आयनिक है बट SnCl4 कोवेलेंट है। तो अब देखो टिन और फ्लोरीन, इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो क्या है, ज़्यादा है, और टिन और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, कम है। क्यों, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। क्लियर है, फ्लोरीन क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसीलिए टिन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड होता है दैट इज हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने की वजह से SnF4 इज आयोनिक एंड SnCl4 इज कोवेलेंट। क्लियर है, आगे देखो PbI4 अननोन बट PbCl4 नोन। भाई PbI4 कभी सुना ही नहीं होगा आपने, PbI2 तो सुना है बट कभी PbI4 सुना ही नहीं हमने। अब आप बोलोगे सर यहाँ भी +4 है और यहाँ भी +4 है, अब क्या कॉन्सेप्ट लगाएं। कॉन्सेप्ट ये है, समझो, ये Pb एटम का साइज, ये Pb एटम का साइज, और ये 4 क्लोरीन एटम यू कैन इजीली एकोमोडेट, ये क्लोरीन, बट क्लोरीन के सामने आयोडीन इज वेरी वेरी बिग एटम। तो एट द स्मॉल साइज ऑफ Pb 4 बिग साइज ऑफ आयोडीन कैन नॉट बी एकोमोडेटेड इजीली। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमारी जीके काम करती है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता साइंटिफिक, आपको निकालना होता है आंसर्स। तो ये क्या बोलता है, Pb के ऊपर 4 बिग साइज वाले आयोडीन एटम कैन नॉट बी एकोमोडेटेड, क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है और इतनी बड़ा साइज वाला एटम Pb के ऊपर अटैच नहीं हो सकता है, जबकि क्लोरीन का साइज क्या है, छोटा है। सो 4 क्लोरीन एटम कैन अटैच ऑन Pb इजीली, इसीलिए PbI4 अननोन एंड PbCl4 नॉन। इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं 12th में से आता है इस पे क्वेश्चन, 12th में भी एक क्वेश्चन ये ऐसे कि हम बोलते हैं ना NCl3 होता है, ऐसे क्वेश्चन आता है NBr3 नॉट पॉसिबल बट NF3 पॉसिबल। हाँ भी वही है, ब्रोमीन क्यों नहीं हो सकता है इनके ऊपर, बिकॉज ब्रोमीन का साइज बहुत बड़ा है। अब 12th में देखोगे ये सब चीजें हैं। आगे देखिए बेटा, ये देखो CCl4 इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर, मतलब ये है आपका जो CCl4 है कार्बन टेट्राक्लोराइड वाटर के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है, जबकि SnCl4 ये SnCl4 जर्मेनियम क्लोराइड टेट्राक्लोराइड कैन फॉर्म बॉन्ड विद वाटर इजीली। तो क्यों भाई, क्यों नहीं बना रहा है बॉन्ड ये CCl4, क्योंकि कार्बन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए, और जबकि टिन और जर्मेनियम के पास क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल है, इसीलिए ये दोनों वाटर के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं। अब आगे देखो, ऑल मेंबर्स एक्सेप्ट कार्बन एंड सिलिकॉन फॉर्म PbCl2 and SnCl2 बट दे फॉर्म CCl4 SiCl4। अब देखो क्या बोल रहा है, कार्बन तो फॉर्म कर रहा है क्या +4, सिलिकॉन फॉर्म कर रहा है क्या +4, बट Pb क्या शो कर रहा है +2, टिन क्या शो कर रहा है +2। तो जहां भी ऐसा दिख जाए ना वहां एक ही इफेक्ट है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो आप क्या बोलोगे, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम देन लोअर मेंबर शो 2 less oxidation state than upper member, this is called inert pair effect। अब यहाँ क्या लिखना है, यहाँ पर शॉर्ट एंड स्वीट लिखना है आपको, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट
Pb show plus 2 state and tin show plus 2 state more dominantly, and carbon and silicon due to the less inner pair effect या no inner pair effect they form +4 ion easily. क्लियर? आगे देखिए SiF6-2 पॉसिबल है बट SiCl6-2 नॉट पॉसिबल है. अब यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल वाला केस नहीं लगेगा. क्यों? ये 6 बॉन्ड तो यहाँ भी बनते हैं, 6 बॉन्ड यहाँ भी बनते हैं, तो ये तो पॉसिबल है, वो इम्पॉसिबल है. क्यों? तो आप क्या बोलोगे? फ्लोरीन एटम का साइज स्मॉल है इसलिए 6 क्लोरीन एटम को आप इजीली एकोमोडेट कर सकते हो, जबकि क्लोरीन एटम का साइज क्या है? बिगर है. ये बिग होता है क्लोरीन एटम, तो 6 क्लोरीन एटम कैन नॉट बी एकोमोडेटेड ओवर दी सिलिकॉन. ये ध्यान रखना. आप आगे बढ़ते हैं. ये देखिए, अब आप देखिए वो चीजें जो आपने 10th में ऑलरेडी पढ़ी हुई है. अब क्या है? इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड एनामेलस बिहेवियर ऑफ कार्बन. आप 4th टाइम चीजें पढ़ रहे हो. आपने लिथियम में सेम चीज पढ़ी, बेरिलियम में सेम चीज पढ़ी, आपने ग्रुप 13 में बोरोन में सेम चीज पढ़ी, और अब दोबारा देखिए आप कार्बन में सेम चीज आपकी. अब देखो क्या बोलता है ये. कार्बन की जो प्रॉपर्टीज हैं सेम ग्रुप मेंबर से थोड़ी सी अलग क्यों है? तो वही कहानी, घिसी-पिटी. स्मॉल साइज है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एंड इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए कार्बन की प्रॉपर्टीज उसके रेस्पेक्टिव ग्रुप मेंबर से थोड़ी सी अलग है. पॉइंट नंबर 2, कार्बन शो कैटेनेशन पावर. पावर 10th में क्या होती है कैटेनेशन पावर? कार्बन कैन अटैच विद अदर कार्बन एटम and can form long carbon chain. This phenomena is called catenation power. और इसी फिनोमिना की वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा जो केमिकल कंपाउंड्स मिलते हैं वो कार्बन के ही मिलते हैं. ये 10th में पढ़ा हुआ है आपने. बट 11th में क्या है? Why does carbon show catenation power? ये नया है 11th में. बाकी सब कुछ पता नहीं है, कैटेनेशन की डेफिनेशन एंड ऑल द थिंग्स. बट कार्बन में ऐसी क्या खास चीज़ है कि कार्बन शो कैटेनेशन पावर बट अदर ग्रुप मेंबर्स नॉट? टिन शो नहीं करता है, जर्मेनियम शो नहीं करता है कैटेनेशन पावर, सिलिकॉन शो नहीं करता है. तो कार्बन में ऐसा क्या है कि कार्बन शो कैटेनेशन पावर? तो कॉन्सेप्ट सुनिए. कार्बन के एटम का साइज बहुत छोटा होता है. ये कार्बन के 2 एटम का साइज, और ये कार्बन के न्यूक्लियस. व्हेन दे कम क्लोज दे शो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जब कार्बन के एटम्स एक दूसरे के पास आते हैं तो ये एटम शो करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. क्यों शो करते हैं भाई? क्योंकि एटम का साइज छोटा है, एंड ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कार्बन के एटम्स होते हैं उसके ऑर्बिटल शो मोर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग. जितने छोटे एटम्स होंगे उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स इजीली ओवरलैप हो जाएंगे, इंटरमिंगल हो जाएंगे, और इंटरमिंगल होने की वजह से दे कैन फॉर्म अ लॉन्ग कार्बन चेन इजीली. क्लियर? तो कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना. इन कार्बन एटम ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कार्बन कैन इंटरमिंगल विद ईच अदर इजीली. दैट्स व्हाई कार्बन फॉर्म लॉन्ग चेन एज वेल एज मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड ऑल द थिंग्स. सही है? तो ये नोट्स में लिखा हुआ है, आप इजीली देख लेना, वो कोई बड़ा खास नहीं है. अब आगे देखिए. ड्यू टू कैटेनेशन पावर कार्बन ऑल्सो शो 3 एलोटॉपिक फॉर्म: डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलवेन. सब कुछ वैसा ही है 10th जैसा. डायमंड में क्या है? बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, क्रिस्टलाइन है, ट्रांसपेरेंट है. sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये नया है 11th में. टेट्राहेड्रल नेटवर्क है. सही है? पुअर कंडक्टर है. क्यों? नो फ्री इलेक्ट्रॉन. ग्रेफाइट हेक्सागोनल रिंग के लेयर के फॉर्म में होता है. हाइब्रिडाइजेशन sp2. सॉफ्ट होता है. क्यों? बिकॉज बिटवीन द लेयर ऑफ ग्रेफाइट वीक वैन डर वाल फोर्स प्रेजेंट. गुड कंडक्टर होता है. क्यों? बिकॉज इट कैन कैरी फोर्थ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. ग्रेफाइट का 1 फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ग्रेफाइट में, विच मेक्स द ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. डायमंड के पास नो फ्री इलेक्ट्रॉन, सो डायमंड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी.
कौन मुझे पूछेगा, मुझे तो समझ में नहीं आता कि 11th में क्यों दिए हुए हैं टॉपिक। अब आपसे कौन पूछेगा डायमंड एंड ग्रेफाइट की चीज़ें। एक और टॉपिक देखिए, देन फिनिश करते हैं लेक्चर। फुलरिंग देखते हैं एक और। देखिए बेटा, लास्ट क्लास का टॉपिक है फुलरिन, इसी के साथ आपका पी ब्लॉक कंप्लीट। देखिए फुलरिन आपने पढ़ा हुआ है क्लास 10th में, बट यहाँ कुछ नई चीज़ें हैं। अब नई चीज़ें क्या है, जेई वगैरह में कई बार पूछता है ये चीज़ें। फुलरिन कार्बन का आर्टिफिशियल एलोट्रॉप है, ये ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाया हुआ एलोट्रॉप है, ये नेचुरल एलोट्रॉप नहीं है। पहली चीज़ पूछ ले आपसे, विच वन इज आर्टिफिशियल एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, दैट वन इज फुलरिन। ग्रेफाइट एंड डायमंड्स आर नेचुरल एलोट्रॉप। एंड नंबर 2, फुलरिन को बनाते कैसे हैं। व्हेन वी हीट ग्रेफाइट with the help of electric current, electric charge in presence of inert gas, then black color का vapor form, that black color vapor form है C की power n, that is called fullerene। ये पूछ सकता है आपसे कि फुलेरिन बनता कौन से मटेरियल से। फुलेरिन बनता है आपके ग्रेफाइट से। क्लियर। तो फुलेरिन को जो बनाया लैब में, वो सबसे पहले किस चीज से बनाया, ग्रेफाइट से बनाया। सही, पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट पॉइंट, फुलरिन इज ओनली प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये कार्बन की प्योर फॉर्म है, सबसे ज़्यादा एडवांस प्योर फॉर्म है। बिकॉज फुलरिन का जो नेटवर्क होता है वो बिल्कुल स्मूथ होता है एंड विदाउट एनी डेंजिनल बॉन्ड्स। डेंजिनल बॉन्ड्स मतलब बोलते हैं जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल में बॉन्ड्स होंगे उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल आपका इम्प्योर होगा, अनस्टेबल होगा। फुलरिन में क्या है, डेंजिनल बॉन्ड्स नहीं होते हैं। दूसरा, इसका नेटवर्क बहुत स्मूथ होता है, डेट्स वाई फुलरिन इज एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। क्लियर। दूसरी चीज आपने पढ़ा है C60 फुलरिन, आपने पढ़ा था बकमिंस्टर फुलर डिस्कवर्ड C60। अब C60 जब हम कई बार बच्चों से पूछते हैं C60 का मीनिंग क्या है, तो हम क्या बोलते हैं, सर C60 फुलरिन में 60 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। एब्सोल्युटली रॉन्ग। और आप नहीं, 99.9999 बच्चों के आंसर्स यही होते हैं। और इसी का फ़ायदा जेई मेंस में उठाती है CBSE, और जेई मेंस में डाल के क्वेश्चन ये, सी व्हाट डू यू मीन बाय C60। C60 का मतलब क्या है, फिर ऑप्शन देती है नीचे, और 99% क्या लगाते हैं, C60 मीन्स द फुलरिन कंटेन 60 कार्बन। रॉन्ग है। C60 फुलरिन में क्या होता है, 20 रिंग्स होती है 6 कार्बन वाली, मतलब 20 हेक्सागोनल रिंग्स प्रेजेंट होती हैं ऐसे कार्बन की, ये 1 2 3 4 5 6। एंड 12 रिंग्स होती है 5 कार्बन मेंबर वाली, ये ऐसे, ये 1 2 3 4 5 ये। ओके। तो अगर पूछ ले आपसे टोटल हाउ मेनी कार्बन आर प्रेजेंट, तो 20 × 6 120 एंड 12 5 60, ये टोटल इतने कार्बन प्रेजेंट होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है एंड सॉकर बॉन्ड स्ट्रक्चर है। बट इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है ये चीज, एंड इट इज हैविंग 60 वर्टिसेस, इसीलिए इसको हम बोलते हैं C60। C60 का मीनिंग है कि ये जो फुलरिन है C60 पैटर्न वाला, उस C60 फुलरिन में 60 वर्टिसेस हैं। क्लियर है, भूलना मत। अगर कहीं लिखा हुआ है C120, इसका मतलब क्या है, उस फुलरिन में 120 वर्टिसेस हैं। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ वर्टिसेस, ये। क्लियर। तो ये चीज स्पेशल है। बाकी ग्रेफाइट क्या है आपके एलोट्रॉप की, हाईली स्टेबल फॉर्म है, इसलिए डेल्टा HF क्या होता है इसका, 0। ग्रेफाइट की जो फॉर्मेशन एंथैल्पी है वो 0 होती है। मतलब जब ग्रेफाइट फॉर्म होता है तो उसमें ना कोई एनर्जी रिलीज होती है ना एब्जॉर्ब होती है। सो ग्रेफाइट इज हाईली स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन। इसकी बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, इसीलिए नाउ डेज, ये जेई वाला पॉइंट बता रहा हूँ मैं, नाउ डेज आप देखना कार और बाइक में सिंथेटिक इंजन ऑयल यूज होता है। एक होता है नेचुरल इंजन ऑयल, एक होता है सिंथेटिक इंजन ऑयल। सिंथेटिक इंजन ऑयल में ग्रेफाइट मिक्स करके रखते हैं। ग्रेफाइट क्या करता है, ग्रेफाइट इंजन को हीट होने से प्रोटेक्ट करता है। एक्सट्रीमली हीटिंग कंडीशन में आपका इंजन क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो उस डैमेज से बचाने के लिए वी यूज सिंथेटिक इंजन ऑयल विच इज मेड ऑफ ग्रेफाइट।
तो होता क्या है उससे, ग्रेफाइट एब्जॉर्ब ऑल द हीट व्हेन द इंजन वर्क्स एंड प्रोटेक्ट इंटरनल मशीनरी ऑफ इंजन फ्रॉम द फर्दर डैमेज। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे देखिए, यूज ऑफ कार्बन क्या काम आता है। ग्रेफाइट एंड प्लास्टिक फाइबर टेनिस के रैकेट और फिशिंग रॉड बनाने में काम आते हैं। टेनिस जैसे खेलते हो आप, वो रैकेट अच्छी क्वालिटी के रैकेट ग्रेफाइट फाइबर और प्लास्टिक फाइबर से बनते हैं। अब जेई में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ये। अब ये क्या है, जेई मेंस के क्वेश्चन है सारे ही सारे। अब अगर जिसने पढ़ा होगा वो देगा, वरना हवा भी नहीं लगती है। वो जब पूछता है वो टेनिस रैकेट किस मटेरियल से बनता है, तो ये मटेरियल आपके सामने है। नंबर 2, ग्रेफाइट का काम होता है इलेक्ट्रोड्स बनाने में। बैटरी और सेल के इलेक्ट्रोड्स बनते हैं ग्रेफाइट से। आपने पेंसिल सेल देखा होगा आपके घर पर, तो पेंसिल सेल के अंदर की जो ब्लैक रॉड है वो ग्रेफाइट से बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? बिकॉज ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। नेक्स्ट, एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज्ड इन पॉल्यूशन मास्क। माइंस वगैरह में जब काम करते हैं मजदूर वगैरह, तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। इवन आप देखो दिल्ली वगैरह में एक्सट्रीम लेवल का पॉल्यूशन है, तो उस पॉल्यूशन से बचाने के लिए स्पेशल मास्क होते हैं। उन मास्क के इनर लेयर पर, ये मास्क है जैसे, उस मास्क की इनर लेयर पर पाउडर्ड फॉर्म में ब्लैक कलर का चारकोल फिल्ड करके रखते हैं। यह चारकोल की लेयर होती है। ये चारकोल क्या करता है, ये चारकोल एयर के साथ आने वाले पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और फ्रेश एयर को अंदर एंट्री देता है। क्लियर। तो ये काम आता है एक्टिवेटेड चारकोल पॉल्यूशन मास्क में। एक और काम है, आजकल ऐड आता है फेयर एंड हैंडसम का, पॉन्ड्स का, उसमें लिखा होता है द क्रीम मेक्स यू फेयर एंड हैंडसम, इट कंटेन एक्टिवेटेड चारकोल। तो वो क्लेम करते हैं कि अगर आप ये क्रीम लगाओगे तो इस क्रीम में प्रेजेंट एक्टिवेटेड चारकोल आपकी स्किन का जो पूरा पॉल्यूशन है, आपकी स्किन पर पूरे जो डस्ट पार्टिकल है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी एंड मेक यू फेयर। सही है। तो ये था आपका पी ब्लॉक चैप्टर एंड नाउ ओनली 2 चैप्टर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेफ्ट। क्लियर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।